Sixth is breathing. The breathing should always be carried through nose because the nose is able to filter out dust particle from the inhaled air. जो ब्रीथिंग है, जो हम सांस लेंगे, सांस वाली जो आसन होती है, उन्हें हमें नोज से ही करना चाहिए, क्योंकि जो नोज़ में जो डस्ट पार्टिकल, जो एयर से डस्ट पार्टिकल नोज़ में आते हैं, जो हम इनहेल करते हैं एयर, तो डस्ट पार्टिकल नोज़ से फिल्टर होके तो हमें एक प्योर एयर मिलेगी. स्वेटिंग मतलब पसीना. इन केस यू स्टार्ट स्वेटिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस, अगर आपको पसीना आ रहा है आसन करने में, देन दे रब विद द हेल्प ऑफ टॉल, तो आपको उसे टॉल से पोंछ लेना है. डूइंग सो ब्रिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म इन द बॉडी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको और एनर्जी महसूस होगी और आप अच्छे से आसन को प्रैक्टिस कर पाएंगे. द योगा प्रैक्टिस शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट आफ्टर फिनिशिंग बाथ एंड क्लीनिंग बॉल्स. तो अगर आप कोई योगा आसन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे पहले आपको फ्रेश हो लेना चाहिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए. However, if somebody wants to bath after practice, then the same should be done 10 to 20 minutes after the practice. अगर किसी को बहुत पसीना आता है तो वो अगर नहाना चाहता है बाद में, तो पहले वो प्रैक्टिस कर ले, फिर 10 to 20 मिनट्स के बाद फिर वो बात करें. Body temperature. Eighth one is body temperature. If body temperature increases during the practice, अगर body temperature आपकी increase होती है तो आप repeatedly inhale from the left nostril and exhale from the right nostril. This will lower the body temperature. अगर आपका body temperature बहुत high हो गया है तो आपको left nostril से सांस को अंदर लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को बाहर निकालना है, जिससे कि आपका बॉडी का जो तापमान है वो नीचे हो जाएगा, गिर जाएगा. नाइन्थ वन इज रेस्ट. वेन एवर यू फील टायर्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिस, दैन रेस्ट इज शवासना एंड मकरासना. अगर आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस, अगर आप योगा आसन करके अगर थक चुके हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप शवासना कर सकते हैं और मकरासना कर सकते हैं. 10 वन इज़ प्रिकॉशन. ऑल्दो आसन कैन बी प्रैक्टिस इन ऑल सिचुएशन. आसन तो हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में हम कर सकते हैं. स्टिल सम आसन आर रिस्ट्रिक्टेड टू और एडवाइज टू प्रैक्टिस विद केयर इन डिसीज़. लेकिन कुछ आसन को आप नहीं कर सकते अगर आपको कोई डिसीज़ है, जैसे बहुत सारे डिसीज़ हैं. तो फर्स्ट इज शीर्षासना शुड नॉट बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग ईयर डिस्चार्ज. रेड आईनेस, वीक हार्ट और न्यूरल वीकनेस. जो शवासना है आपको कब नहीं करना है, अगर आपके ईयर से डिस्चार्ज हो रहा हो, या आपकी आंखें लाल हो, आपका दिल कमज़ोर हो. पर्सन्स विद वीक हार्ट शुड नॉट प्रैक्टिस इंस्टेंटेनियस आसन्स लाइक शलभासन. ऐसे ही आपको जैसे कोई बीमारी है या आप वीक है अंदर से, बहुत ही हाई प्रोफाइल वाले केस होते हैं, तो उसमें आपको कुछ आसन हैं वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्रैक्टिस एनी आसन दैट गिविंग यू स्ट्रेस इन द एरिया दैट हैज़ एक्सपीरियंस एन इंजरी लाइक फ्रैक्चर और सर्जरी. अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुई हो, अगर आपकी फ़िलहाल में कोई सर्जरी हुई हो, तो आपको वो वाले मतलब आसन को अवॉइड करना चाहिए. 11th वन इज़ फूड. It is advisable to give a gap of at least 30 minutes after practice to eat any food. अगर आपको 30 मिनट्स का गैप लेना चाहिए खाने के लिए, जब आपने प्रैक्टिस कर चुके हो आसन को. एंड द 12th वन इज़ क्लीनिंग द बाउल. Drinking lukewarm water or water keep overnight in a copper or silver utensils help in easy defecation. ड्रिंकिंग ल्यूक वार्म वाटर. अगर आप गुनगुने पानी को रात में पियेंगे या उस पानी को रात भर एक कॉपर या सिल्वर के ग्लास में रखेंगे और उसे पियेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा इजी डिफ्लेक्शन, मतलब कि आपके बाउल को वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए. थर्ड वन इज़ आइज. अपार्ट फ्रॉम मेडिटेटिव पोजेस like Padmasana, Siddhasana or like the eyes should be kept open and focus on a point ahead. तो आइज़ भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है आसन को करने के लिए. आपको पद्मासना और सिद्धासना में आपको आँखों को ओपन ही करना होता है और एक पॉइंट पे केंद्रित होना होता है. 14 वन इज सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन. The practitioner should be concentrate his or her mind on recommended center of concentration in any pose. अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट होना चाहिए
एक जगह, ये नहीं कि आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बट आपको कंसंट्रेशन करना ही होगा एक पॉइंट पे अगर आप कोई सा भी पोज कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑन अ चक्र मीन्स थिंकिंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टी एंड रोल इन ह्यूमन बॉडी। अगर आप कंसंट्रेशन करेंगे तो ऑन अ चक्र मीन्स उसका मतलब क्या है, थिंकिंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टी, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थिंक करेंगे, सोचेंगे, और रोल इन ह्यूमन बॉडी में उसका रोल क्या है। 15 इज कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट। जो कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट मीन्स मेंटेनिंग इट्स यूजुअल एस शेप। इट्स डज नॉट मीन्स फोर्सिंग द चेस्ट आउटवर्ड, इट मीन्स नॉट स्लस फॉरवर्ड एंड कीपिंग द स्पाइन रिलैक्स्ड। आप जब भी कोई योगा आसन परफॉर्म करेंगे तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो चेस्ट है आप आगे करके एकदम सी शेप बना ले या जैसे भी, बट आपको एक आप रिलैक्स भी रहे और आपकी स्पाइन ठीक रहे, तो उससे हम अच्छे से योगासन परफॉर्म करेंगे। अगर स्पाइन सीधी नहीं होगी तो योगासन करने का क्या फ़ायदा, उसका उल्टा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो में हमने इसके रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंस ऑफ योगासन कंप्लीट कर लेंगे। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कुछ भी रिलेटेड टॉपिक्स आपको जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट, सो कि मैं बना सकूँ उस टॉपिक पे वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।